द बीजेपी's क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। लेकिन कांग्रेस का कहना है और उन्होंने डेटा भी डाला है कि कन्विक्शन इन रेप केसेस राजस्थान में सबसे ज्यादा हैं, 48%। नेशनल एवरेज जो है वो 29% से कम है, 29% से कम है। ऑल्सो उनका कहना है कि क्राइम्स पर लाख अगेंस्ट वुमेन 105 है राजस्थान में, लेकिन असम वो भी बीजेपी रूल्ड स्टेट है, इट इज 168.3। दिल्ली में जहां दिल्ली पुलिस है वहां 147.6 है, हरियाणा में 119.7 है। उनका कहना है कि राजस्थान तो नंबर 6 पे आता है, जिसकी इतने सवाल उठाए जाते हैं बीजेपी द्वारा। इसका क्या जवाब है? नाविका जी, ये एनसीआरबी का डेटा कहता है कि राजस्थान महिलाओं के प्रति दुराचार के दृष्टिकोण से देश में पहले नंबर पर है। अभी किसी तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो दें। विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के शांति धारीवाल जी ने इस बात को स्वीकार किया है दैट हाँ, हम पहले नंबर पर हैं, और उसके बाद में उन्होंने बेशर्म बेहया होते हुए यह कहा था कि ऐसा इसलिए है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। अब अगर वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ 48% कन्विक्शन है, क्या कन्विक्शन के आधार पर उस महिला की गरिमा जो तार तार हो गई, उस बच्ची जिसको गला दबा करके मारने का प्रयास किया दुराचार के बाद, दरिंदगी के बाद में, जिस बच्ची को दरिंदगी करने के बाद में आग कोयले की भट्टी में झोंक दिया गया या तेजाब डाल करके जला दिया गया, उसके परिजनों के दुख और तकलीफ को क्या वो कन्विक्शन करके समाप्त कर सकेंगे? उसके रोकने की जिम्मेदारी जिनकी थी, उन लोगों ने अनर्गल बयान दे करके, गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके अपने विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उनकी रिकमेंडेशंस पर पैसा लेकर के पोस्टिंग करने के कारण से जिस तरह के हालात राजस्थान में बने, और राजस्थान जिसकी पहचान महिलाओं की गरिमा, महिलाओं के सम्मान से थी, जिस राजस्थान के मर्दों ने महिलाओं की सम्मान और इस संस्कृति के मानबिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी थी, उस राज्य की पहचान पर कालिक पोतने का पाप करने वाले लोग कि हमारे इतना कन्विक्शन हो गया है। कभी कहते हैं कि हम केसेस ज्यादा रजिस्टर करते हैं, कभी कहते हैं कि हमारे यहाँ रेप ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि रिश्तेदार इस तरह की घटनाएं करते हैं, कभी कहते हैं कि केंद्र सरकार ने कठोर कानून बना दिया इसलिए रेप के बाद में किलिंग्स ज्यादा हो रही हैं, और कभी कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए ज्यादा रेप होते हैं, और अब कहते हैं कि हम जितने रेप केसेस होते हैं उसमें ज्यादा कन्विक्शन कर पाते हैं। सवाल तो यह है कि उन सब महिलाओं की इज्जत को तार तार होने से बचाने से आप रोक क्यों नहीं पाए, और इस सवाल का जवाब शायद वो कभी नहीं दे पाएंगे। मिस्टर शेखावत, ओबीसीज 35 से 40%, 35 to 40% ऑफ राजस्थान पॉपुलेशन है। Ashok Gehlot has promised a caste census. You insist that the rules do not allow it for it being conducted. बिहार में उनके सरकार ने किया है, वहां आपकी पार्टी सपोर्ट करती है, राजस्थान में आप अपोज करते हैं। Is this again yet another just poll rhetoric that is being done by both sides? जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस का चाल और चरित्र ऐसा है कि बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो, और समाज को उन्होंने पहले ही बहुत सारे टुकड़ों में विभक्त किया है। मैं तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पहले भी प्रश्न कर चुका हूं कि उन्होंने इस बात का जवाब देना चाहिए कि समाज की जातिगत जनगणना को लेकर के जो विचार खुल करके राहुल गांधी जी को बोलने की आवश्यकता है कि जो विचार राजीव गांधी जी के थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के थे, क्या वो उन विचारों से सहमत हैं कि नहीं। और दूसरा, जहां तक जनगणना का प्रश्न है, मैं फिर कहूंगा कि जनगणना संविधान के अनुरूप केंद्र की सूची का इट्स सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट, और उसमें राज्य सरकार जनगणना नहीं कर सकती। बिहार में सर्वेक्षण हुआ है, सर्वेक्षण और जनगणना का फर्क समझना होगा। मुझे लगता है कि जयराम रमेश साहब को फर्क ये जो है, मैं मानता था वो बहुत समझदार आदमी है, पर शायद इस बारीकी से वो देख नहीं पाए, इसलिए उनसे ये चूक हो गई है। खैर, आपने सारे सवालों का जवाब तो बहुत सटीक दिया, लेकिन असली डिटेल निकलेगा जब 3 दिसंबर को ईवीएम्स खोलेंगे, किसके खेमे में कितने वोट गए ये पता चलेगा। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ द न्यूज आवर, गजेंद्र शेखावत जी, एंड वील सी जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि यही है
जनता का ओपिनियन।